application under order 9 rule 13 has been dismissed. My humble submission, sir, the facts are like this, sir. मशहूर कैसे कटनी वाला हमें छिंदवाड़ा का बता के लगा दिया था ना। नहीं सर, आज हियरिंग का था, हमें छिंदवाड़ा निवासी बता के पूरा केस चला लिया। इस केस से आपको प्यार तो नहीं होगा? नहीं सर, बता आप तो बढ़ा दो। नहीं सर, टाइम हो गया, मैं नहीं बोल रहा प्लीज आज तो मैं तो बढ़ा ही नहीं रहा। बाकी केसेस को पूरे आप 10 बार सुन चुका हूँ। नहीं, थोड़ा सा 11वीं बार नहीं सुनते। मैं 11वीं बार बिल्कुल मत सुनिए सर, मैं 10 मिनट दूंगा सर। मैं पूरा एक बात कितनी बार और आज बढ़ने नहीं देंगे आप भूल जा रहे हो। और या आप ये मानते हो मुझे डिमेंशिया हो गया तो मैं याद नहीं रख पा रहा। नहीं 10 बार आप आर्ग्यू कर चुके हो वहीं से कहानी, और ये मेरे आगे 10 बार लग चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये मैं बताऊँ गिनाऊँ मैडम उंगली पर कितना जगह नहीं, मैं बता को भरोसा नहीं होता उतनी देर 18 जनवरी को बिल्कुल 1 फरवरी को लगा, 22 फरवरी को लगा, 1 मार्च को लगा, 19 मार्च को लगा, 22 अप्रैल को लगा, 30 अप्रैल को लगा, 7 मई को लगा, 15 जुलाई को लगा। कितने हो गए? 10-12 हो गया सर। हाँ 10 हो गए। हर बार आपने ये कहानी सुनाई है और हर बार मैडम ने कहा कि हम सुनाने को हैं सर आपके सामने। सर थोड़ा सा 4-5 पॉइंट बता दूंगा बस। पार्टी आती है बीसी से कनेक्ट होती है क्या हर बार? नहीं तो फिर क्यों रिपीटेड? वो तो परेशान है बस, उसको मेंटली भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है। इतना ज्यादा नहीं आर्ग्यू करना चाहिए, कभी कभी उसको उल्टे प्रभावी हो जाते हैं। नहीं मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ऑन अकाउंट ऑफ हैरेसमेंट। समझे नहीं? जैसे क्या होता है कि हर बात आप पर्दाफाश हो गया। फोकस कर रहा हूँ कि वो फिक्शन बिगड़ रही है। अब मेरे ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है तो मुझे जरूरत से ज्यादा ही फिर उस फाइल नहीं, ये केस ऐसा है, ये केसेस का एक्सपोजर हो रहा है कि कैसे केसेस फाइल की जाते हैं, कैसे क्लेम लिए जाते हैं, कैसे रॉन्ग सर्विस की जाती है, रॉन्ग एड्रेस देके किसी भी आदमी का नाम दे। वकील साहब की है। नहीं हमारा केस ही नहीं था सर, नहीं कि मैं तो जवाब देता रहा, बस ये बोलते रहे। एलिगेशन लगाया नहीं साहब, मैं तो इनके एलिगेशन का काउंटर करने के लिए बैठी बताना चाहूंगी साहब। सर मैं अपलेंट हूँ, मैं बता सकूँ सर, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 4 मिनट जी सर, क्योंकि आप 4 मिनट 4 मिनट जी सर। सर इसमें चलिए सर, इसमें इनका क्लेम केस देखें, क्लेम केस देखें सर। ब्लॉक लगा हुआ है सर, क्लेम केस ये कहा गया वकील साहब को पेशेंटली सुनना है, लेकिन ये भी कहा गया कि अगर वकील साहब का कोई केस ज्यादा दिल के करीब होगा। नहीं केस है सर, ऐसा ही लगता है सर। क्लेम केस का जो आप एबलाम देखें, हम मोहम्मद हामिद मंसूरी पिता मोहम्मद हनीफ मंसूरी निवासी सेंट्रल बैंक के पास अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा ट्रक मालिक। हम अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के रहने वाले नहीं हैं। इस नाम से सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये पॉइंट थोड़ा नोट करने सर। व्हाट इज हिज कंटेंट? मैडम मैं सारी इस फाइल से देखूंगा, मैं किसी कोई आर्गुमेंट नोट ये तो सारी बात दिमाग में है और कागज में। जी सर, उसके अलावा कुछ जो क्लेमेंट सर्विस की बात है, सर्विस के केस सर्विस हुई कि नहीं? हाँ, इसमें नाम भी गलत है, वल्दियत भी गलत है, रहने का पता भी गलत है। अब ये क्लेम इनका अलाउ हो जाता है, क्लेम अलाउ हो जाता है, फिर ये हाई कोर्ट में आते हैं, पिटीशंस लगाते हैं, उसमें भी यही पता दिया है, उसमें भी हम एब्सेंट रहे आते, क्योंकि हमें तो मिलेगा नहीं, हम सेहोरा जबलपुर के रहने वाले हैं, वो मिलेगा नहीं, ना वल्दियत सही है ना हमारा नाम सही है। अब होता है ये सब, इसका एग्जीक्यूशन जब ये फाइल करते हैं तो हमें अरेस्ट करती है सेहोरा पुलिस। 1 मिनट होगा। हाँ, सेहोरा पुलिस अरेस्ट करती है हमें सर। कॉज ऑफ एक्शन का जो नॉलेज है 10/7/2018 यहाँ कॉज ऑफ एक्शन चालू होता है, उन्होंने लिमिटेशन पे हमारी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। हमें पता लगता है जब हमें पुलिस स्टेशन खितौला जबलपुर गिरफ्तार कर लेती है 10/7/2018 को, अरेस्ट मेमो भी मैंने फाइल किया है। इससे हमें जानकारी मिलती है, जब हमें जानकारी मिलती है तो हम ऑर्डर शीट्स निकालते हैं, तो ऑर्डर शीट से पाया जाता है कि एक फर्जी ऑर्डर शीट 12/4/2016 को लगाई गई। हमने कंडेंस हमारा इसलिए कि जो प्रोसीडिंग्स हुई है उसमें कैसे प्ले किया गया है, 12/4/2016 को ये बताते हैं कि एक वकील साहब हाजिर हुए और हम हाजिर हुए और हमने कहा हम अंडरटेकिंग पेश कर रहे हैं, कोई साइन नहीं है, कोई वकील साहब का वकालतनामा नहीं है, कुछ नहीं। ये 12/4/2016 को सर्विस इफेक्ट करना इस ऑर्डर शीट के आधार पे बता देते हैं, जबकि हमें नॉलेज हुआ जिस दिन हम अरेस्ट हुए। हाँ, फिर उसके बाद सर अब देखें इम्पुंज ऑर्डर देखें सर, इम्पुंज ऑर्डर में पेज नंबर 9 में देखें हमारे पिटीशन में, अभिलेख पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा निष्पादन प्रकरण के आदेश की पत्रिका 12/4/16 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक मोहम्मद हामिद मंसूरी उक्त दिनांक को निष्पादन प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था और उसके द्वारा अवार्ड दिनांक 20/4/2010 के चरण 22 अनुसार अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने हेतु समय चाहता, इसलिए वो ऑर्डर शीट पढ़ता हूँ सर, वो 12/4/2016 को, जिसको हम नहीं हाजिर हुए ना हमारा काउंसिल,
प्रकरण मध्यवन क्रमांक 2 के विरुद्ध पारित अवार्ड के संबंध में अधिवक्ता का द्वारा बताया गया कि न्यायालय द्वारा बताया गया मध्यवन क्रमांक ने कहा कि वह अवार्ड के चरण 22 के अनुसार अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना चाहता। समय दिया गया, न्यायालय से कहा गया 4:45 बजे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, पुकार लगाई गई, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। ये कोई हम हाजिर नहीं हुए, हमारे साइन नहीं है, ना कोई काउंसिल था सर। अगर हम हाजिर होते, कोई काउंसिल साइन नहीं है, किसी के भी साइन नहीं है। अब जब हमें जब पता लगा गिरफ्तार हुआ तो हमने ऑर्डर 9 रूल 13 लगा दिया सर, और हम कह रहे हैं हमें कॉज ऑफ एक्शन इस दिन से दिया जाए जिस दिन से हमें नॉलेज हुआ है सर। बस इतनी सी बात है, हमें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आप 10 बात बोल चुके हो। सॉरी अब सर हर बार ये पूरा आर्गुमेंट है सर अब मुझे वकील साहब ने 3 मिनट के अंदर बहस कर 3 बार आपने टोका, मुझे 3 मिनट में आप टोका नहीं सर, मैं तो वो पॉइंट आउट बताना चाह रही हूँ माननीय अदालत को कि ये क्या कह रहे हैं। आई एम द 100% सर। और एक बार नोटिस सर्व नहीं हुआ, क्लेम में नहीं सर्व हुआ, क्योंकि हम नाम पता गलत। हाईकोर्ट में 2-2 पिटीशन उन्होंने अपने कॉज के लिए लगाई, उसमें भी वही पता दिया जो क्लेमेंट है उसने लगाई। हमने डॉक्यूमेंट्स है सर, उसमें सब डॉक्यूमेंट में लिखा है, हाईकोर्ट में पिटीशन लगे, उसमें भी वही एड्रेस था, इसलिए हमें नहीं मिला। और हम कोई ट्रैकर का मालिक भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज है हम सियोरा जबलपुर के रहने वाले हैं। जी सर। हाँ सर सबसे पहले देखिए पॉलिसी किसके नाम से है सर, प्लीज थोड़ा देखें। और दिमाग में इस पॉलिसी में एक माननीय साहब का ही नाम कि इन्होंने पॉलिसी लिया। इट वाज टेकन ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ 21/4/2005 से 20/6 के लिए इनका पता, इन्हीं का नाम, इन्हीं का बल्दिया, सब कुछ उसमें मेंशन है। मैंने फ्लैग मार्क कर दिया। जो क्लेम पिटीशन है उसमें एड्रेस देखिए, और कल्लू खां जो है वो ड्राइवर है साहब, तो ड्राइवर तो ओनर हो नहीं सकता, ओनर के नाम से पॉलिसी है। पॉलिसी में जो एड्रेस इन्होंने दिया, पॉलिसी तो हमने नहीं लिया, इन्होंने लिया, उसमें जो एड्रेस दिया है उसमें सर्विस है। एंड प्लीज कम टू द अवार्ड में ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्स पार्टी वहां जानबूझ के रहे और इसी एड्रेस पे रहते हैं सब छिंदवाड़ा में। आज ये सिहोरा में वो ड्राइवर रहता है साहब। सो दिस इज अ फेक allegation to the man for the insurance company that he is not the party or he remain absent deliberately, intentionally before the tribunal. Now when the award, the final award have been passed, that is being challenged for the enhancement. Number one. Number two, who asked him to remain ex party before the tribunal? जो जिसकी अपील है वो कहाँ पेंडिंग है? ये तो प्रोसीडिंग में है साहब। नहीं, आप कह रहे हैं एनहांसमेंट के लिए लगाई? नहीं, कुछ हमें नहीं मालूम, हमें ये क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम साहब। ये इन्होंने जो लगाया, मैं ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में अवार्ड को चैलेंज कर रहे हैं। इज इट परमिसिबल विद इन द लॉ? द अवार्ड हैव ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड, दैट इज अंडर द प्रोसेस इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। हमने कोई चीज नहीं चैलेंज की, हमने सिर्फ ऑर्डर 9 रूल 13 में आया। 913 कहाँ चैलेंज कर रहे हैं? कोर्ट में आपने लगाया है ना कि हमने नोटिस? हाँ नहीं मिला, हमारा नड हो गया। आपका ये कहना है, हमारा ये कहना हमने कोई चीज नहीं चैलेंज की मेरिट पे कोई चीज नहीं चैलेंज की। दीजिए, बहुत तो आपने कर दिया 10 बार आपको। 2 मिनट। जी सर। अब मेरा ये कहना साहब, जो अवार्ड है उनको प्लीज थोड़ा देख लीजिए, ऐसा ऑर्डर क्यों किया गया? बिकॉज ही डिड नॉट बॉदर व्हेन द ट्रायल वाज इन प्रोसीडिंग्स। जब ये रहे ही नहीं और इनका ये कहना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, जो एड्रेस आपने सर पॉलिसी इज द मेन क्राइटेरिया टू होल्ड रिस्पांसिबल टू द ओनर। जब ये वहां रहे ही नहीं, उसमें बीमा कंपनी, कोर्ट या अदर एप्लीकेंट क्या कर सकते हैं? यू हैव नॉट बॉदर्ड कि आप ओनर है गाड़ी के और आप वहां रहे नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं, हमारा गलत एड्रेस है। तो ये जो सिहोरा वाला जो स्टोरी इन्होंने बनाया, इसमें जो ड्राइवर है उसका पता है साहब। आप गाड़ी के मालिक है, गाड़ी का मालिक यदि किसी को बोलता है कि आप मेरी गाड़ी चलाओ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी नॉट टू द ड्राइवर, टू द ओनर ओनली। दूसरा जो मैंने पॉलिसी आपको बताया फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब हमारी बीमा कंपनी लगातार आप दोनों एक ही आदमी कर रहे हैं, भी आपको मालूम है। हालांकि ये तो दूसरे इंक्वायरी का विषय पूरा कर सकते हैं, आप रोज पेपरों में आ रहा है। हमारे यूपीएससी एग्जाम जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में एक आदमी नाम बदल के पारा क्या नहीं हो सकता? इनकी फितरत है सर। वही बातें हैं, या तो इनको वास्तव में नहीं मालूम है या अपने सिस्टम में गड़बड़ी की पूरी गुंजाइश है। हम ये कहना हमारा सिस्टम खुद वो गलत है, पर मेरा कोई ऐसी प्रॉपर इंक्वायरी हुई है जिससे कि ये एविडेंस और रिकॉर्ड से ये कह सकते हैं कि वास्तव में किसी ने इनके नाम से। आप सभी को, अगर मुझे तो मालूम है कई लोगों के, हम लोगों के पास मैसेज आए हमारे साथी ब्रदर जजेस के कि किसी ने मेरे नाम से फेक आईडी बना ली है और लोगों को फोन करके पैसे मांग रहा है। तो आज क्या नहीं हो सकता? अरे साहब, आज की बात नहीं है, आज से 8 साल पहले या 2000 सर प्लीज मुझे भी बताने दीजिए अदालत के सामने। ये 2010 में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था साहब। 2010 में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं था। मेरा माननीय अदालत से इतना अनुरोध है कि आप इस पॉइंट को देखें कि जब इनकी पॉलिसी है, इनको पार्टी बना के नोटिस दी जाती है और ये जानबूझ के वहां हाजिर नहीं होते, और उसमें माननीय अदालत क्या कर सकता है? आप तो बीमा कंपनी में एग्जीक्यूशन केस किसके? आप बीमा कंपनी के खिलाफ नहीं, मुझे तो पे करना है, रिकवर करना है। हाँ। मैं उसमें मेरे बाप में तो आपने पे कर दिया है क्या? हमने बहुत पहले कर दिया, पर हमने स्टे था इस वजह से उनको पेमेंट, क्योंकि पार्टी नहीं है साहब। अभी पेमेंट नहीं हुआ ना,
पैसा तो हमारे खाते से तो सर मेरा खाते से तो पैसा चला गया और कोर्ट में जमा है। जी। सवाल है इस केस में क्लेमेंट्स को बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया? अब बुलाया गया, है? बुलाया गया, सर्विस है, 1/4/23, ये तो गलत है साहब। 1/4/23 की सर्विस है। हम सर सेहुरा जबलपुर के पैदाइश है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फोर फादर्स वहाँ दफन है, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि वहाँ के रहने वाले नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम तो कहते हैं कि इंक्वायरी बैठा देता है, पॉलिसी झूठ है क्या? पुलिस अथॉरिटी को बोल दें, पॉलिसी रिकॉर्ड पे है। इट्स अ फेक, आई एम नॉट द पर्सन, आई एम नॉट द पर्सन। माननीय अदालत से मेरी रिक्वेस्ट है, एड्रेस देख कौन सा एड्रेस है बताइए ना? पॉलिसी का एड्रेस है। हाँ, तो आप गाड़ी मालिक हो ना? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं है, हमने नहीं ली। मोहम्मद हमीद मंसूरी क्या है? यही नहीं देखिए, हमारा नाम क्या है? मोहम्मद, पॉलिसी देख ली सर सर। नहीं नहीं, पता देखिए सर, पता देखिए। पिता का नाम देखिए मैंने स्क्रूटनी की सर, सर, देखे सर, अदालत के आई सामने। एम द रेसिडेंट ऑफ मोहम्मद हमीद मंसूरी, this is the name. सर, व्हाट इज द एड्रेस? आई एम नॉट रेसिडेंट ऑफ अमरवाड़ा, सेंट्रल बैंक अमरवाड़ा। आई एम नॉट द रेसिडेंट ऑफ अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। झूठ है सर, इंक्वायरी करवा दीजिए सीरियस। सर इंक्वायरी करा दीजिए सर, आई वेलकम द इंक्वायरी, आई वेलकम द इंक्वायरी सर। बिल्कुल, हम भी पीछे नहीं हटेंगे साहब। क्लेमेंट है कल्लू खान, यस, नहीं, क्लेमेंट और कोई है? ड्राइवर है साहब, इन्हीं का ये अशोक प्रख्यानी, इन्हीं का ड्राइवर है साहब। अशोक प्रख्यानी वो है claimant। क्लेमेंट है सर, अशोक तो अशोक प्रख्यानी कटनी का रहने। शामिल हो गई है। हाँ और मोहम्मद हामिद मंसूरी ट्रक मालिक है, इसमें लिखा है क्लेम यस, है ना? अब आप ही मोहम्मद उनको ये है, ये बीमा कंपनी है। तो यहाँ पे R2 कौन है? R2 को वो कहते हैं ड्राइवर है उस ट्रक का, जिससे मैंने नहीं कहती, अदालत कह रही है, नहीं, अदालत के सामने नहीं, क्लेमेंट एक- लिखा हुआ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं साहब। कल्लू खान पे सर्विस नहीं हुई है मैडम। कल्लू खान इज द ड्राइवर साहब। हाँ तो कल्लू खान पे सर्विस तो हो रही है। अरे साहब, लेकिन कल्लू खान इज नॉट कल्लू रेस्पॉन्सिबल। खाई तो असली वो बंदा है जो बता ड्राइवर था, बताएगा कौन है मालिक। हाँ हाँ, ड्राइवर था साहब। कौन बताएगा? है। वही बताए, he is the best person। पॉलिसी तो देख लीजिए मेहरबानी करके, सर पॉलिसी में तो अभी अदालत के सामने एक्सपोज हो जाएगा। एक मिनट। प्लीज वेरीफाई, प्लीज। कल्लू खान अगर वो वहाँ एक्सपर्ट था तो अलग बात है, हाँ। लेकिन अगर वो वहाँ बाई पार्टी था क्या करते थे? नहीं नहीं, ड्राइवर है साहब। एक्स पार्टी एक पक्षी लिखा है। अरे साहब, कल्लू खान वाज द ड्राइवर अपॉइंटेड बाय हिम ओनली। आप आप पॉलिसी देख लो साहब, ऑर्डर देख रहे हैं। सर ये पॉलिसी कह रहे हैं, पता नहीं बता रहे हैं, अब बताओ सी मैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे एक्सपोज कर देती हूँ सर, पॉलिसी को निकाल के देख लीजिए। हाँ। हाँ, इन्होंने उस अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के हम नहीं है। कल्लू खान वहाँ पे एक्सपर्टी था, हाँ लेकिन यहाँ पे कल्लू खाई वो ताले की कुंजी है, ये जी जी, तो बताएगा। हाँ हाँ सर, बस इसलिए जी उसको बुलाया जाए, जी सर, बुला ले, है ना? बुला ले सर। आप बिल्कुल बना लें और उनको हाजिर करवाएं सर, और मेरी दरखास्त है कि सर एक सीबीआई इंक्वायरी करवा दें। पॉलिसी तो किसका? हम भी मैडम को सीबीआई से कहूंगे आप हाँ? ये पता, अदालत का समय नहीं लेना। ठीक है, आप दोनों को ये बोलना, ठीक है, जहाँ तक ये है कि ये फेक नहीं, इनकी बात सच हो सकती है और इनकी इन्होंने डेट किया, मैंने बार-बार इनको बोला, ठीक है। फाइनल तुम कुछ भी करो। वकील साहब की जबान पे हमेशा सच रहता है, अरे सर, क्योंकि वकील साहब सच के पुजारी है। मैडम अंजलि बनर्जी की जबान पे भी हमेशा सच होता है, मैं तो क्योंकि झूठ बोल रही मैडम हूँ अंजलि सर, सच रिकॉर्ड देख के बात कर रही लेकिन जो कुंजी है वो कल्लू खान है। जैसे ही वो आएगा पूरा पूरा उगल देगा, जैसे कल्लू आएगा पूरा उगल देंगे कि क्या हूँ। Planted by them. It is their man. ये वो बोल रहे हैं जो खुद करते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो इंश्योर है साहब, तो- हमारे तो आप भी प्यारे, वो भी प्यारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखो बाबू। आप झूठ बोल रहे हो, ये नहीं समझ में आ रहा। After for the appellant Mohammad Habib Mansoori, Learned Constituency A, Usmani. बस हम एक चीज और भी बता, सॉरी फॉर इंटरप्शन, इन दोनों का एड्रेस भी एक जगह एक ही है सर। ये चक्कर बट्टे है सर, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट इट्स सेम है सर। प्याज के छिलके तो उतारने जरूरत। मैडम अंजलि बनर्जी, फॉर नेशनल इंश्योरेंस। dispute in this case is whether Mohammad Habib Ansari, who was touted as owner एड्रेस भी लिखे सर, सर एड्रेस इज मटेरियल। operating vehicle in the claim case, and Kallu, who was touted as the driver of the funding machine vehicle in the award. एक मिनट के लिए वो पॉलिसी जरूर देख लीजिए प्लीज, मैंने फ्लैग लगा के रखा, उसमें एड्रेस देखिए सर। मैडम हमारे हाथ में केवल एक अंतर है, मैंने दुनिया का कालापन बहुत ज्यादा देखा है। इसमें काला नहीं है हर एक किसी को नमक के साथ खाओ, जैसे कहते हैं जामुन खाओ थोड़ा नमक लगा के खाओ। जी जी तो आप लोगों ने शायद जिंदगी के वो नहीं देखे, तो आप लोग हर चीज को केवल व्हाइट में देखते हो। नहीं, हमने ब्लैक भी देखा हुआ सर। So in claim case number 76 of 2007, Ashok Prankhani versus Kallu Khai and others, awarded 20 April 2010. यस, Non-applicant number 1 and 2 remain expertly. Argument is made by counsel for the petitioner, the appellant, that no notice was ever served on Hamid Mansoori. As his name, father's name and address are not He of him. only came to know about
this case when he was arrested and produced On 10/7/2018, arrest of हाँ, level of patient. 10/7/2018 को. Whereas London Council for the Insurance Company 7, this is all argument is that I was just to avoid liability, but it is seen that key of the mystery is Kallu Khan driver who remained ex parte in the trial court and remained ex parte before this court, whereas notices were issued. अब ये देखना कल्लू खान की क्या रिपोर्ट आई है. Report of Kallu Khan that he does not live on the given address. Therefore, two directions are given. Firstly, the appellant consent to pay cost of paper publication to serve Kallu Khan, and as an alternative matter, it is also directed that bailable warrant of ₹25,000 be issued to Kallu Khan, resident of वार्ड नंबर 12, सिहोरा जबल. डिस्ट्रिक्ट सिहोर है. नहीं, जबलपुर है, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर. नहीं, अब सिहोरा अभी नहीं, अभी तहसील है. district Jabalpur, let the registrar issue bailable warrant and let paper publication be paid जी. by the council for the appellant within. ने पेपर पब्लिकेशन का कॉस्ट दे सा, हाउ शुड बी टैक्स. हमने नोटिस दिया, गलत पता, वो आदमी का नामो निशान नहीं. आप हम दे देंगे. आई ऑब्लेस. जी and paper publication to be carried out in Dainik Bhaskar Jabalpur. जी जी. Released after service report on bailable warrant is received and paper publication is received along with service of paper publication affidavit. ऑब्लेस. मेरी डेट नोट The paper publication 20 दिन का समय 2 हफ्ते का नहीं, देखिए. आप PM देना within 2 weeks. आई विल That may 3 वीक्स कर दें. PM to be paid within विद इन 3 वीक्स कर दें. 2 weeks. 2 वीक्स. ठीक. हाईली ऑब्लाइज में. सबसे महंगे वकील को जो एंगेज कर सकता है वो पेपर पब्लिकेशन की तो अभी 2 घंटे में दे देगा, आपको मनी कैंसिल कर देगा कोई बोर्ड सर. आई हैव टू कंटिन्यू. I have a penny to consider to like सर आई ऑब्लेस. और है सर. आइए. थैंक यू सब हमने थोड़ा इनको बांधना ना, अवेलेबल मार्क जाएगा. वकील साहब चर्चा करेंगे कि भैया थोड़ा मामला उलझ गया. मैं पहले बोला कि फोकस मत करवाओ केस. हमने वकील साहब मार्क की ये इनका एक्सपीरियंस है साहब की. आइटम नंबर 104 ऑब्लेस.